2026 अल्ट्रा डिटेल गाइड। ओके, इन एंड तक जरूर देखना। अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं और बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार डिग्री स्कूल टीचर बनने के लिए कंपलसरी है। ओके, बिहार बीएड 2026 के बड़ा चेंज। कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी चेंज हो चुका है, पहले कोई और कंडक्ट करता था, इस बार कोई और कंडक्ट कर रहा है। इस बार 10 कॉलेज चुनने का ऑप्शन दिया गया एंड 3 मेरिट लिस्ट रिलीज होगी इस बार। वैकेंट सीट पर ऑन स्पॉट एडमिशन भी हो रहा है एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम का नया उपाय भी आया इस बार। नया कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी पहले कौन करवाता था? पहले LNMU दरभंगा करवाता था, कंडक्ट करवाता था एग्जाम, ठीक है। और इस बार कौन करवा रहा है? BRABU मुजफ्फरपुर। LNMU पिछले 6 सालों से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एग्जाम को कंडक्ट कराता था, लेकिन इस बार चेंज हो चुका है पूरी तरह से। इस बार कंडक्ट करा रहा है एग्जाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। पूरा प्रोसेस कंडक्ट करेगा यही यूनिवर्सिटी। ओके, एग्जाम का एक नजर में 341 टोटल कॉलेजों का ऑप्शन दिया गया इस बार और 37,300 सीट से इस बार। एंड इस बार कंडक्ट कौन करा रहा है? तो BRABU मुजफ्फरपुर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। स्टेट लेवल का एग्जाम है ये एंड और जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा OMR सीट पे। बिहार केट बीएड क्या है? तो पहले हम ये समझ लेते हैं। ये बिहार स्टेट लेवल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट बीएड कॉलेज में एडमिशन मिलता है। टीचर बनने के लिए बीएड डिग्री कंपलसरी है, ये मैंने पहले भी बोल दिया है। एडमिशन का पूरा सफर, सबसे पहले तो इंट्रेंस एग्जाम होगा OMR सीट पे, वो भी ऑफलाइन। दूसरा, फिर उसके बाद 3 मेरिट लिस्ट निकलेगा। ओके, फिर उसके बाद जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो उसके बाद काउंसलिंग होगा और जब काउंसलिंग हो जाएगा तो तब जाके तुम एडमिशन करा सकते हो, तुम्हारा सेशन स्टार्ट होगा। नया ऑप्शन, बेहतर मौका, इस बार कुछ नया ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे मैं बोला था कि मैं इस बार 10 कॉलेज तुम चुन सकते हो अपनी मन पसंद का और 3 मेरिट लिस्ट निकलेगा एडमिशन के लिए, एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग मेरिट लिस्ट रिलीज होगी एंड उस और मान लो सीट बच गया लास्ट में तो तुम ऑन स्पॉट एडमिशन भी करा सकते हो इस बार। फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जाम, इस बार क्या रहेगा एग्जाम सेंटर पे? तो एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा के लिए पुलिस सिक्योरिटी भी रहेगा एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस से चीटिंग पर रोक होगी इस बार। एंड सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी, हर छोटी से छोटी एक्टिविटी पर तुम्हारा सीसीटीवी और वीडियोग्राफर का नजर रहेगा और तुम ऑनलाइन तरीके या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक से चीटिंग नहीं कर पाओ। इस बार जैमर भी लगाया जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज वहां पे काम नहीं करे। और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, एग्जाम कंडक्टिंग को सुपरवाइजर करने के लिए ऑफिसर भी आएंगे। मार्च 2026 को ये इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था एंड अप्रैल मई 2026 तक फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड मई जून को एडमिट कार्ड आ सकता है, ऐसा संभावना है। जून जुलाई 2026 तक रिजल्ट एंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और जुलाई या अगस्त तक तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा बीएड का। प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस, 2021 में फॉर्म फरवरी मार्च या एग्जाम में जून में हो जाता था और 2022 का है तो
फॉर्म भराया था फरवरी एंड मार्च में और एग्जाम अप्रैल में हुआ था। टेस्ट में 20 फरवरी और एग्जाम 15 मार्च को हुआ था। 2024 में 3 मई को एग्जाम हुआ था। 3 मई को फॉर्म भरा था एंड 28 मई को एग्जाम हुआ था। 2025 में 4 अप्रैल को यानी पिछले साल 4 अप्रैल को फॉर्म भराया था एंड 2 मई को एग्जाम ले लिया गया था। एंड 2026 का फॉर्म अप्रैल में एक्सेप्टेड है शायद में, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, समझ लो। बीई या बीटेक मिनिमम 55% मार्क्स के साथ बीई या बीटेक होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी बीसी ईबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए अप्रोक्स 45% मार्क्स चाहिए, ओके। एज लिमिट और फाइनल ईयर स्टूडेंट, एज लिमिट नहीं, इस एग्जाम के लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्कशीट जरूरी, लेकिन काउंसलिंग तक उन्हें अपनी मार्कशीट देनी होगी। इंडियन सिटीजन, कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। एप्लीकेशन फी डिटेल कैटेगरी वाइज, जनरल 1000 रुपये उनका फी है एंड ईडब्ल्यूएस बीसी बीसी ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 750 रुपया है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 500 रुपया फी है। एंड ये जो फी लिया जाएगा ये ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से पेमेंट इस बार पॉसिबल किया गया है। एग्जाम पैटर्न का ओवरव्यू, ऑफलाइन एमएसक्यू और ओएमआर बेस्ड होगा जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, और क्वेश्चन एंड मार्क्स 120 ईच रहेगा, यानी 120 मार्क का क्वेश्चन शायद रहेगा। ड्यूरेशन 2 घंटा रहेगा, एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटा रहेगा। मार्किंग एक सही हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, नो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश नॉर्मल सी बात है। सब्जेक्ट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल इंग्लिश संस्कृत 15 क्वेश्चन रहेंगे एंड 15 मार्क्स रहेगा इस बार। जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेगा एंड 25 मार्क्स रहेगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स रहेगा। टीचिंग लर्निंग एंड एनवायरनमेंट 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स रहेगा। जरूरी डॉक्यूमेंट का लिस्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर एंड 10-12 का मार्कशीट। ये ऐसे डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारे पास हमेशा होने चाहिए। अगर तुम ग्रेजुएशन एंड पीजी मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट रख ले हो तो उसका भी जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उसके अलावा जाति सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अगर पीडब्ल्यूडी हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। एंड एक्टिव मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी जरूरी है। कोई भी ईमेल आईडी मत दे देना क्योंकि उससे तुम फंस सकते हो। पोर्टल विजिट एंड अप्लाई लिंक, ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वो है ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे बीएड के। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अगेन या फिर लॉगिन करेंगे तुम्हारा पहले से आईडी बना हुआ है तो। पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल भरेंगे। एजुकेशन डिटेल बहुत बारीकी से भरना क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भरते समय। डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फी, डॉक्यूमेंट भी आराम से अपलोड करना क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत सारा साइबर कैफे में क्या होता है ना कि उनको डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आते, जो नए नए खोले आजकल। जो पहले से खोले प्लीज उसी से भरवाना। फाइनल सबमिट एंड प्रिंट, यूनिवर्सिटी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्स 37,300 सीट है।
BRABU मुजफ्फरपुर में 6150 सीट है जो कंडक्ट करवा रहा है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 6350 सीट है। मगध यूनिवर्सिटी में 6000 सीट है। LNMU यूनिवर्सिटी में 3750 सीट है। अदर कंबाइंड यूनिवर्सिटी जो है बचा हुआ अप्रोक्स 15050 सीट्स है। ये एडमिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? टीचर बनने का सुनहरा मौका इस बार तुमको दिया जा रहा है और अलग अलग तरीके से इस बार चेंज भी बहुत कुछ हुआ है। बिहार के टॉप बीएड कॉलेज में एडमिशन हो सकता है एंड 37,000 सीट अवेलेबल है। नो अपर एज लिमिट फॉर एप्लीकेशन। 10 कॉलेज चूज करने के लिए मौका मिल रहा है एंड 3 मेरिट लिस्ट इस बार निकलेगा। फ्यूचर में सीटेड स्टेट टीचर जॉब के पाथ क्लियर है। स्टूडेंट के लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस, फॉर्म लेट मत भरना, टाइम पर अप्लाई कर देना। बड़ी सारे क्या जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते कि लास्ट में भरेंगे, तो उससे दिक्कत तुम ही लोग को होने वाला है, क्योंकि लास्ट तक ये जो साइट रहता है वो पूरा सर्वर डाउन हो जाता है। ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखो। जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया था वो एक साथ सब रख लो और जाके भरना है। रीजनिंग और जीके डेली पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें जो रीजनिंग एंड जीके पूछा जाता है शायद मेरे हिसाब से हार्ड रहता है। टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस जरूर करें। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके अपनी तैयारी चेक करें। काउंसलिंग के टाइम कॉलेज चूज स्मार्ट तरीके से करें, और मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से कॉलेज चुनना चाहिए। तो अगर तुम्हें ऐसे ही डिटेल चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा।